ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्दिति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह
साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। आत्म साक्षात्कार, सॉरी, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान का यह उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी लोग करने लगे हैं। श्रीमद् भागवतम का कथन है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम है। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से यदि पद प्राप्त नहीं हो सकता, सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की ही भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। हमारी रीडिंग में भी चक्र चल रहा है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने की विधि का वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे श्लोक के ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन मतलब शरणागत होना, सरेंडर करना। परिप्रश्ने उनसे प्रश्न करना और सेवा करना। तो तीन चीज अगर हम करते हैं तो क्या होता है, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत् दर्शिनः, तो उनको फिर ज्ञान प्रदान करते हैं। जो ज्ञान है खास करके जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हृदय का विषय है ना। केवल किताबों को पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति डॉक्टरी की किताबें लेके घर में बैठ के पढ़ लेता है ना। तो MBBS करने की आवश्यकता है, किताब में खरीद कर घर में बैठ के पढ़ लेता तो क्या डॉक्टर बन सकता है? नहीं। उसको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, उससे प्रॉपर तरीके से उससे ज्ञान प्राप्त करना होगा, तब जाके वो डॉक्टर बन सकता है। तो एक भौतिक विज्ञान के लिए लागू होता है, तो आध्यात्मिक विषय तो भौतिक धरातल से ऊपर की बात है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो हमारी इंद्रियों से परे का ज्ञान है ना। भौतिक विज्ञान तो हम अपनी इंद्रियों से भी अर्जित कर सकते हैं। कला है, मान लीजिए कारपेंटर है अभी, तो सीख के देख के उसको सीख सकता है, आंखों से देख सकता है, हाथ से छू सकता है, कार्य कर सकता है ना। क्योंकि वो सब क्या है,
भौतिक इंद्रियों का ही विषय है। पर भगवान का जो ज्ञान है वो क्या है? भौतिक इंद्रियों से परे है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवेद ग्राह्य इंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीला ये सब क्या है? भौतिक इंद्रियों से परे है। सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं में स्मृति यदा। जब कोई जीव भगवान की सेवा में लगता है, खास करके जीवा के माध्यम से, तो ये सब उसके आगे अपने आप ही प्रकट होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? हमारी भौतिक इंद्रियों से ऊपर का विषय है। तो इसको हम अपने बलबूते पर समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान हमें विधि बता रहे हैं क्या है कि उसको एक प्रमाणिक गुरु के पास जाके उनसे उनकी शरण ग्रहण करनी होती है ना। मान लीजिए कि कोई बहुत ही अंधेरा कमरा है, उसमें एक व्यक्ति है, उसके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए हैं, तो हमें पड़ा है, तो क्या अपने बलबूते पे अपने आप को मुक्त कर सकता है? उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, उसके पाँव भी बंधे हुए, उसकी आंखें काम नहीं कर रही, भी अंधेरा कमरा है। तो उसकी मुक्ति का एकमात्र कार्य क्या है कि अगर कोई व्यक्ति और आए जो खुद मुक्त है ना, ऐसा नहीं वैसा व्यक्ति जिसके खुद के हाथ पाँव बंधे हैं, वो भी क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। तो वो व्यक्ति आके उसका बंधन खोल सकता है, फिर उसका हाथ पकड़ के उसको कमरे से बाहर निकाल सकता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति संसार में है, बद्ध अवस्था में है, उसी प्रकार से उस बंधे व्यक्ति के समान। किसमें बंधा हुआ है? वो अपने इस भौतिक शरीर में बंधा हुआ है, अपनी भौतिक धारणाओं से बंधा हुआ है, अज्ञानता से बंधा हुआ है। पर अगर कोई मुक्त व्यक्ति है, मतलब जो गुरु है वो मुक्त है, कोई भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो चाहे तो उसको आके इस बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। मंगलाचरण का जो सबसे पहला श्लोक है जिसको हम उच्चारण करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। गुरु कौन है? ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य। तिमिर मतलब डार्कनेस, अंधकार है ना। अज्ञानता के अंधकार में जो प्रार्थना कर रहा है वो कह रहा है कि मैं तो अज्ञानता के अंधकार में पूरा फंसा हुआ था, है ना। पर मेरे गुरु ने क्या किया है? ज्ञान का दीपक लेके मेरी अज्ञानता को दूर किया। ज्ञान अंजन, अंजन आँखों में लगाते हैं ना, तो उन्होंने मेरी आँखों में ज्ञान का अंजन लगाया है, श्लाघ्या मतलब रोशनी दी है। तो इससे मेरे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर किया है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन श्लाघ्या, और क्या किया है? चक्षुर उन्मीलितं येन। मिलितम मतलब जो आँख बंद होती है, दोनों पलकें मिलती हैं तो उसको होता है मिलितम, है ना। उन्मीलितं मतलब आँखों को खोला है, चक्षु मतलब आँखें, है ना। तो मेरी आँखों को क्या किया उन्होंने? खोला है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। तो गुरु की वंदना में ये श्लोक आया था। तो गोपाल जी हमें पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि गुरु के पास जाए बिना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है ना। सॉन्ग ही बनते हैं ना, क्या क्या कौन सा सॉन्ग है? मेरा तो गिरिधर गोपाल और दूसरा ना कोई, कि मैं और भगवान बीच में दूसरा कोई नहीं, है ना। बीच में अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे लोग कभी भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, है ना, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम सीधा जाके भगवान के अप्रोच कर सकें। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो हमें भगवान के पास लेके जा सकते हैं। इसलिए भगवान बार बार अपने शुद्ध भक्तों के यहाँ पे भेजते हैं प्रचार करने के लिए। शास्त्रों में अलग अलग जगह पे शास्त्रों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। एक पुराण में बताया गया है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, है ना, कि गुरु को शरणागत हो, जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो जिज्ञासु व्यक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहता है, उसको गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु एवं अभिगच्छेत्,
ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ। तो ऐसे अलग अलग शास्त्रों में हमें इनका उल्लेख मिलता है। तो एक पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ये में भक्त जना पाशा नामे भक्ता ते जना मद भक्ता से भक्ता ते में भक्त तमो मता। कि जो व्यक्ति कहता है, भगवान को कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, भगवान क्या कह रहे हैं, ये में भक्त जना पाशा, जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मद भक्ता च तने जना, तो वो व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है। क्या बोला भगवान ने? जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं। मद भक्ता चाहिए भक्ता, जो ये कहता है कि मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, ते में भक्त तमो मता, मेरे मत के अनुसार वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। किनका मत है? भगवान का ओपिनियन है ना, कि जो ये कहता है कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ, तो वो मेरा क्या है? वो मेरा भक्त है। और जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं, मतलब मैं उसको अपना भक्त स्वीकार नहीं करता। समझ रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा भी आती है। ये कांचीपुरम नाम की जगह है साउथ में, ये भी आप में से कोई जानते हो, नाम सुना होगा। तो वरदराज भगवान वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे उनके एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे जिनका नाम था कांचीपुर। तो वो भगवान की पर्सनल सेवा किया करते थे। वरदराज भगवान के विग्रह हैं, तो भगवान की पर्सनल चावल उड़ाते थे, मोरपंख किया करते थे, बहुत पर्सनल सेवा किया करते थे। तो बताया जाता है कि भगवान से उनकी बातचीत भी होती थी। तो कई बार लोग उनको अपने बारे में पूछने के लिए बोलते थे, भगवान से मेरे बारे में ये पूछ के बताना, भगवान से मेरे बारे में ये पूछ के, तो पूछ के बताते भी थे। तो ऐसे उनके शिष्य ने उनसे बोला कि आप भगवान से पूछ के बताओ कि मैं भगवान के धाम को जाऊंगा कि नहीं। तो जाते हैं, वरदराज से पूछते हैं। वरदराज मतलब जो वर देने में राजा है। तो उनसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे है मेरा शिष्य है कि वो आपके धाम को वापस आएगा कि नहीं। तो कहते हैं हाँ जरूर आएगा, बड़ा अच्छा लगता हूँ। तो कहते हैं अपना ही पूछ लेता हूँ मैं। तो उन्होंने अपना पूछा, तो भगवान कहते हैं आपकी कोई गारंटी नहीं। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? क्या तुम मेरी सेवा कर रहे हो, वो आपकी सेवा कर रहा है। तो क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहा है इसलिए उसकी टिकट गारंटीड है, कंफर्म्ड है, पर आपकी अभी वेटिंग में है, आपका कंफर्मेशन नहीं है। तो बताते हैं कि फिर वो भगवान की सेवा छोड़ के चले जाते हैं, फिर अपने किसी गुरु भाई के घर जाते हैं और उनकी वेश बदल के उनकी सेवा करते हैं एक साथ। कथा मैंने सुनी है, साउथ इंडिया में पता भी है। फिर एक साल जाके अपने गुरु भाई की सेवा करते हैं अपना वेश बदल। अगर इस वेश में जाएंगे तो कोई करने नहीं देगा, काफ़ी उच्च कोटि के भक्त है, कोई जानता। फिर उसके बाद वापस लौट के आते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि हाँ मैं आपको, अब आपका टिकट कंफर्म हो गया क्योंकि मेरे भक्तों की सेवा की। क्योंकि भगवान इस प्रकार से मैसेज देना चाहते हैं कि वो जब तक हम किसी प्रमाणिक भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होता। इसे अलग अलग जगह पे भगवान इस सत्य का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में अलग अलग जगह पे इसका वर्णन होता है। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सबसे पहले गुरु की क्वालिफिकेशन का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? आदि गुरु कौन है? श्री कृष्ण। सबसे पहले गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही है, उन्हीं से ज्ञान आगे ट्रांसफर होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेदों का जो ज्ञान है वो प्रकाशित। तो आदि गुरु अखिल गुरु तो भगवान कृष्ण है, उन्हीं से आगे ज्ञान प्राप्त होता है। पूरी परंपरा उन्हीं से चलती है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को ज्ञान दिया, व्यास देव के बाद फिर आगे पूरी परंपरा आती है। भगवगीता में प्रभुपाद जी ने भूमिका से पहले लिखा हुआ है ना। तो जो एक प्रमाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत आता है
वही व्यक्ति गुरु की भूमिका को निभा सकता है, क्योंकि वो गुरु परंपरा के संदेश को एज इट इज़ आगे ट्रांसफ़र कर रहा है ना। जैसे कोई बहुत ही ऊंचा पेड़ है, उसमें फल लगा हुआ है, तो आपने उस फल को तोड़ना है। तो अगर व्यक्ति बिल्कुल ऊपर चढ़ जाए और फल तोड़ के नीचे फेंक दे ना, तो फल तो हो गया, फल पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फूट जाएगा ना। तो अगर उसने ऊपर से फल नीचे वाले व्यक्ति को दिया, जो नीचे वाले टहनी पे खड़ा हुआ है, उस नीचे वाले ने अपने से नीचे वाले को दियो, इस तरह से करते करते अगर फल नीचे पहुंचेगा तो सही तरीके से पहुंच सकता है। उसी प्रकार से जो ज्ञान है पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है, सेम ज्ञान ब्रह्मा जी नारद मुनि को दिया है, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया है, फिर व्यास देव से आगे मध्वाचार्य हैं। इस तरह से आगे आगे करते करते जो ज्ञान है एक प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। तो जो भी गुरु हैं, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन से प्रमाणिक संप्रदाय में आते हैं, तभी उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। समझ रहे? अगर किसी प्रमाणिक संप्रदाय के अंतर्गत आके हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी वो सही लक्ष्य पे पहुंचता है। जब प्रभुपाद जी हमें फर्स्ट लाइन में वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रमाणिक गुरु। गुरु क्या होना चाहिए? प्रमाणिक होना चाहिए। उस गुरु ने भी अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया होना चाहिए, उसका भी गुरु होना चाहिए। अगर उसने ज्ञान लिया है तभी तो आपको दे सकता है, अगर उसने खुद ही ज्ञान नहीं लिया है अपने गुरु से तो आपको ज्ञान कैसे दे सकता है? तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि गुरु प्रमाणिक होने चाहिए। और जो प्रमाणिक गुरु होता है कभी भी अपने मन गढ़ंत तरीके से धर्म की विधि की स्थापना नहीं करता है, अपने मन माने तरीके से कुछ नहीं चलाता है। जैसा ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है उसको यथारूप वो प्रस्तुत करता है ना। ऐसे नहीं कि उसके मन में कुछ आया, कुछ नया चालू कर दिया, कुछ नया तिलक बना दिया, कुछ नई वेशभूषा बना दी, कुछ नया मंत्री बना दिया है ना। आजकल देखो मार्केट में बहुत से मंत्र चल रहे हैं, गुप्त मंत्र भी होते हैं, पैसे देके मंत्र खरीदा जाता है ना, तो बहुत कुछ चलता है। तो गुरु अपनी तरफ से कुछ भी नया आविष्कार नहीं करता है, जो उसको गुरु परंपरा से प्राप्त होता है उसी ज्ञान को एज इट इज आगे वो फॉरवर्ड करता है ना। ये प्रमाणिक गुरु की शान है। अब हमें पता लग गया कि प्रमाणिक गुरु कौन है और हमें पता लग गया कि गुरु के पास जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, किस भाव से जाना चाहिए है ना। तो 3 योग्यताएं यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। पहला है कि उनको पूरी तरह से शरणागत होना चाहिए ना, अपनी भौतिक धारणाओं को छोड़ के पूरी तरह से उनको सरेंडर होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। फिर उनकी सेवा करनी चाहिए और फिर उनसे आध्यात्मिक विषय के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। ये 3 कार्य गुरु से हमें करने चाहिए। तो जो गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं उसको अच्छे तरीके से स्वीकार ग्रहण करना चाहिए। गुरु हमें एक पद्धति बताते हैं। भारत में बहुत लोगों की धारणा होती है कि एक बार गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लें तो हमारा काम वहीं पे समाप्त हो गया, कि हमने तो जी गुरु धारण कर लिए, अब गुरु की जिम्मेवारी है वो हमें भगवान के धाम लेके जाएगा, हमारी जिम्मेवारी खत्म। हम जाएंगे आराम से बैठ के सो जाएंगे है ना, हर प्रकार का गलत कार्य करेंगे, हम तो नालायक शिष्य हैं और गुरु हमें ले जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। मृत्यु के बाद पता लगेगा यमराज आके उसको उठा के ले गए है ना। तो गुरु हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक पद्धति देते हैं और शिष्यों को उस रास्ते पे चलना होता है ना। ऐसा नहीं कि गुरु, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि ऐसा नहीं कि गुरु आपके लिए बैठ के 16 माला करेंगे। 16 माला आपको करनी है, 4 नियम आपको पालन करने हैं ना। गुरु आपको बता सकते हैं, कठिनाई आए तो आपको रास्ता बता सकते हैं, कभी दिक्कत आए तो उस रास्ते से कैसे निकलना है वो आपको बता सकते हैं, प्रोसेस आपको दे सकते हैं, फैसिलिटीज़ आपको दे सकते हैं भक्ति करने के लिए। पर करना किसको है?
आपको ही करना है ना। तो इसलिए गुरु से दीक्षा लेने के बाद शुरुआत होती है, वहाँ पे अंत नहीं होता है। इसको बोलते हैं इनिशिएशन। तो हम दीक्षा लेते हैं गुरु से, तो गुरु को हम प्रॉमिस करते हैं, गुरु में आदेश देते हैं, हम गुरु को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं ये जो आपने बताया है मैं उसका पालन करूँगा। तो गुरु फिर आपको एक तरह से दीक्षा देते हैं कि ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो आपकी जिम्मेवारी मैं लेंगे। अगर आप ये आदेशों का पालन करेंगे, मैं भी फिर आपकी जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं आपको भगवत धाम वापस लेके जाऊँगा। कैसे? गुरु परंपरा के माध्यम से, है ना। तो जो हम गुरु की सेवा करते हैं उसका मतलब क्या है? आपने गुरु की सेवा की, यहाँ पे लिखा है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, उसका मतलब क्या है? गुरु क्या कोई अहंकारी व्यक्ति है कि बैठ के सेवा लेते रहेंगे? उनकी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली हमारे गुड के लिए हमको बता रहे हैं, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? जो आप मान ले, अहंकार रहित होकर, तो जो आप गुरु की सेवा कर रहे हैं वो सेवा आपकी गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान तक पहुँचती है। गुरु क्या है? आपके और भगवान के बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। तो जो जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो एक तरीके से वो वही सेवा आपकी गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचती है। जैसे जब प्रभुपाद जी गुरु पूजा करवाया करते थे अपने शिष्यों को सिखाने के लिए, तो उनके शिष्य प्रभुपाद जी के आसन में बैठते थे तो उनके शिष्य प्रभुपाद जी की वर्शिप करते थे। जैसे अभी हम करते हैं ना गुरु पूजा, हर इस्कॉन मंदिर में सुबह दर्शनार्थी के बाद होती है। तो उनके शिष्य प्रभुपाद जी गुरु पूजा किया करते, वर्शिप किया करते थे, और प्रभुपाद जी स्वयं अपने गुरु महाराज की वर्शिप किया करते थे। समझ पा रहे हैं? उनके शिष्य नीचे होते थे, व्यास आसन में प्रभुपाद जी कैसे वर्शिप किया करते थे, धूप के साथ, दीप के साथ, अकेले जैसे हम करते हैं वर्शिप, और प्रभुपाद जी व्यास आसन में बैठ के अपने गुरु की वर्शिप किया करते हैं। उसका मतलब क्या दिखाना चाहते हैं प्रभुपाद? कि आप जो गुरु की सेवा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से वो भगवान के पास पहुँचेंगे। तो इसलिए गुरु को बोला गया है अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपके और भगवान के बीच। गुरु कभी भी कुछ भी अपने बिहाफ पे स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान के बिहाफ पे ही सेवा स्वीकार करते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये गुरु सही है और ये जैसे अभी हम तो यहाँ से एसोसिएटेड है, पर अगर आप किसी घर में होते हो तो बहुत सारे लोग भी आते हैं एंड पीपल से कि ये पर्टिकुलर बंदा है, ये ग्रेट महाराज, पर हमको कैसे पता चलेगा? कॉमन मैन को कि ये सही है या नहीं? हमको क्या देखना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए एक कॉमन मैन को जो डिवोटी भी नहीं है उसके लिए? कैसा तो एक रास्ता जिसे हमको गलत भी तो मिल सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। क्या बताइए कौन से संप्रदाय से हैं, आपके गुरु का क्या नाम है? तिलक से पता कर सकते हैं कौन से संप्रदाय से। हर संप्रदाय का तिलक अलग तरीके का होता है, पर इतना तो कॉमन पर्सन तो बहुत सारी कथाएं होती रहती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको किस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तिलक तो बहुत लोग लगाते हैं, तो वी विल कंसीडर इट दैट कि हाँ ये इसी संप्रदाय से है। तो वही है, उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, पहले किस संस्था से कनेक्टेड है, किस संस्था से कनेक्टेड है, उस संस्था के बैकग्राउंड को देख सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए जब तक कंफर्मेशन नहीं हो तब तक नहीं सुनना चाहिए। अभी यहाँ पे लास्ट टाइम एक लेडी टीचर आई थी, वो भी प्रॉपर तिलक लगा रही थी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कंफ्यूजन हो, तो अगर कंफ्यूजन है तो नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए, मतलब हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए। जब तक आपको स्पीकर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है, उनका क्या बैकग्राउंड है, तब तक नहीं सुनना चाहिए। पहले इनका और कई देखो सुपरफिशियली तो सब लोग सही बात ही करते हैं, मतलब whosoever is a preacher, they will talk about Bhagavad Gita also, तो आपको नहीं समझ, हर बार नहीं समझ आता। तो
ऊपर ऊपर से कई बार बातें सही लग सकती हैं कि हर कोई भगवान के बारे में बात करता है, भागवतम के ऊपर ही चर्चा करते हैं, है ना, पर क्योंकि उन्होंने सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उसके अंदर बहुत गलतियाँ होती हैं। कई बार मायावाद सिद्धांत भी होता है, कई बार वो देवी देवताओं और भगवान को इक्वेट ही कर देते हैं ना। कई बार देखो ना, लोग कीर्तन करने आते हैं घर में, तो कीर्तन कराते हैं तो एक भजन माता जी का, एक भजन शिव जी का, एक भजन उसका पूरा खिचड़ी बना देते हैं। हमें पता ही नहीं सुप्रीम कौन है, जिसका जो मन करता है इसे चूज करना, वही मतलब होता है। तो इसीलिए जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं है तब तक सुनना नहीं चाहिए, उससे नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा कम होगा। जैसे लोग बहुत ज़्यादा ब्रह्मकुमारी इसको मानते हैं और उनकी टीचिंग्स भी काफ़ी मतलब सुपरफिशियली देखो दिया तो उसको हम कैसे लें? तो पहले तो पता करना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है कब से शुरू होता आ रहा है, कि उन्होंने शुरू किया है, कौन सी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, हमें पता ही नहीं है। हमारे अंदर अभी उतना विवेक है नहीं कि हम सही और गलत में पहचान कर सकें, इसलिए हमें सब सही लगता है। और इतना टाइम भी नहीं है कि इतना तो सतोगुण की दृष्टि से कोई सही हो सकता है, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हो सकता है कि आपको मोड ऑफ गुडनेस की तरफ लेके आ सके। मोड ऑफ गुडनेस मतलब कि आपसे मांसाहार वगैरह छुड़वा दिया, नशा वगैरह छुड़वा दिया, गलत कार्य आप छोड़ गए ना। तो जहाँ तक भक्ति की बात आती है तो वही अगर प्रमाणिक गुरु है वही आपको वहाँ तक लेके जा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं लेके जा तो वो हमारा टाइम वेस्ट भी तो हो सकता है अगर हम गलत करें। सकता। इसीलिए ये आपकी जिम्मेवारी है कि सही और गलत में पहचान। जो प्रमाणिक गुरु है वो अपने शिष्यों को एजुकेट करता है, जो प्रमाणिक नहीं है उसकी आंखें ढकने का प्रयास करता है, इसको सही चीज़ पता ना लगे, अगर सही चीज़ पता लगी तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। जो सही गुरु है वो आपको एजुकेट करेगा। जैसे पोपा कहते हैं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जैसे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज उन्होंने शुरू किए, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, पढ़िए, खुद ज्ञान प्राप्त। कहते तो वो भी प्रभु जी की पढ़ो, पर वो अपनी किताबें कहते हैं हाँ। पढ़ो। तो तो ये वो बात तो वो भी कहते हैं कि आप भी तो सिर्फ उनकी किताबें पढ़ते हो, आप हाँ। also उनकी किताबें पढ़ते हो। ये श्रीमद् भागवतम हमारी किताब थोड़ा है, भागवत गीता हमारी किताब थोड़ा है। But then the versions they say, no, you read the other version. That also they say many people have Bhagavad Gita, lot of versions. जैसे गीता प्लस गोलोक है, they say कि you read this. तो भगवद गीता भी कौन सी प्रमाणिक है कौन सी नहीं है वही में पता करना पड़ेगा। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने भूमिका से पहले पूरी गुरु परंपरा दी है कि आप देखिए कि ये प्रमाणिक है कि नहीं। हर श्लोक में वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है कि आप कुछ श्लोक के अर्थों को समझ के इसको पढ़िए समझिए। बाकी तो गीता है आपको उसमें शब्दार्थ ही नहीं मिलेगा, ट्रांसलेशन भी नहीं मिलेगा, कई बार श्लोक भी नहीं होता है। तो उसमें जो टीचिंग्स होते हैं उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। ऐसी गीताएं भी है जिसमें पूरी गीता में भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं है, इसलिए भगवान ने इसका नाम इसलिए रखा यथारूप, एज इट इज, जैसे भगवान ने दिया है एज इट इज गुरु परंपरा के माध्यम से आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो डाउट अगर पढ़ के हमें देखना चाहिए। और वैदिक साहित्य में बोला गया है फलेन परीक्षते, कोई भी चीज़ सही है गलत है उसके फल से पता कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता को पढ़ने का फल हम देख सकते हैं पूरे विश्व में क्या फल है, कितने लोग भगवान की भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। सिंपल एक लेमैन की दृष्टि से हम जज कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस बुक्स और डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, तो ऐसे कैसे हो। तो इससे हम जज कर सकते हैं। बाकी खुद पढ़ें उससे हम देखें। दूसरों के ओपिनियन से अच्छा है कि खुद पढ़ के अपना ओपिनियन बनाएं, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। बाकी ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें खुली हुई हैं ना, हर कोई अपना अपने तरीके से बता रहा है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं श्लोक भी चेंज कर देती हैं। हमारे वक्त पे अभी गीता भवन में प्रोग्राम हुआ था, तो किसी ऐसी स्टॉल पे गए तो
तो देखा कि उन्होंने भगवत का श्लोक ही चेंज किया हुआ है। शिव भगवान वाच ऐसे में लिखते हैं ना, तो भगवान के श्लोक से वहाँ पे शिव भगवान वाच श्लोक ही चेंज कर दिया। समझ रहे? तो कलयुग में तो ये सब चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सावधान हैं। तो जितने भी लोग ऐसे कथा प्रवचन करने आते हैं, तो जब तक आपको उनके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है तब तक सुनने नहीं जाना चाहिए। आजकल श्रीमद् भागवत कथा रिसाइटेशन करने को प्रोफेशन बना दिया है। लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्मी लेते हैं, पैसे लेकर कथाएं करते हैं, तो पूरा एक अड्डा सा बन जाता है मेक शो करने का। क्या है प्रभु जी, हम तो यहाँ से जुड़े हैं ना, तब हमें पता चला कि ऐसे करना चाहिए। उससे पहले तो जैसे माता जी ने बताया कि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं और वो सही भी बताते हैं, हमारी गंदी आदतें छुड़वाते भी हैं, छुड़वाई भी है ना लोगों की। तो लगता है कि हाँ अच्छी बातें कर रहे हैं। भगवान का तो हमें पता ही नहीं, हम तो कन्फ्यूज है ना भगवान को लेकर। शंकर जी भगवान है, माता भगवान है, कृष्ण जी भगवान। हाँ ही तो यहाँ के पता चला ना कि भाई क्या है, कैसे चेक करना है। शास्त्र उन्होंने अपने बना रखे हैं सब ने, और वो कहते हैं इनको पढ़ो, और वो पर्सनल शास्त्र है उनको। तो मैं एक मत से जुड़ा रहा काफ़ी लंबे टाइम तक, नाम लेना ठीक नहीं है। उनकी अपनी बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ो। गुरु परंपरा में तो यहाँ के हमें पता चला कि 32 गुरु हैं, वहाँ भी 5-6 गुरु तक तो हैं ही उनके पास नहीं। तो अब हमें तो भाई गुरु परंपरा ठीक है यही होती होगी, कि हम फोटो मान देखिए तब ये तो यहाँ पता चला ना गुरु परंपरा तो भगवान तक जाती है। इसलिए बताया गया कि जो बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति होता है उसको भक्ति का रास्ता मिलता है। क्या बात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मतलब हम जो बैठे हैं वो सब भाग्यवान तो हैं प्रभु जी, इसमें तो कोई शक नहीं। तो एक बार प्रभु जी के लिए और हो जाए फिर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। कि पूरे ब्रह्मांड में इतने जीव भ्रमण कर रहे हैं, उनमें से कोई एक भाग्यवान व्यक्ति है जिसकी भेंट एक प्रमाणिक गुरु से। तो इतना साधारण नहीं समझना चाहिए। बहुत लोग रास्ता ढूंढते हैं, उनको रास्ता ही नहीं। तो मतलब उनके पास पुण्य कर्म, पुण्य अर्जित पुण्य नहीं है कि उनको रास्ता मिल सके। ये सब चीज़ के साथ जब तक किसी के पास पुण्य भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है, भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान भगवत बताते हैं, येषां तम अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। कौन मेरा दृढ़ता से भजन कर सकता है? येषां, जिनका, तब अंतगतम पापम, सारे पाप खत्म हो चुके। येषां तम अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा, जिन्होंने पुण्य कर्म की है, पुण्य कर्म भक्ति के कर्म की, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। तो पूरे दृढ़ता के साथ मेरे भजन में लग सकता है। तो अगर जो ढूंढ रहा है नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास अभी इस पुण्य कर्मों का जो वो संग्रह है, जब वो हो जाएगा तो उसकी भेंट प्रमाणिक रूप से होगी। वो जी ढूंढ लिया, पता चल गया, भजन में दृढ़ता कैसे लाएं? तो उसके लिए पहले मैं जीवन को स्वतः उनके स्तर पे लाना होगा। इतना तो टाइम ही नहीं बचा, जिंदगी पता नहीं क्या जिंदगी बची। जितने दिन की बची उतना उतने दिन तो करें। जिंदगी में क्या है, 5-4 दिन जिए, 2 गए 2 बचे। पर हम क्या है कि हम गंभीर नहीं होते। हमारे जीवन में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं भगवान की सेवा के, इतने संस्कार हैं, तो इसलिए हमारा जीवन सतम उन पे नहीं आ पाता। 2 घंटे बैठ के माला करना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें कभी मोबाइल इधर उधर, कभी बातें, कभी ये कभी वो, तो क्या विचार करें? बहुत
चलाते मोबाइल तो देखिए जाए, गाड़ी के हॉर्न भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं हमें। चलो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में है वो तो करें। मोबाइल हमारे हाथ में है ना। वो आपने सही नाम दिया उसको, कलयुगी असुर, आपने सही नाम दिया उसे। उनके भी आवाज लगा देते हैं, माला कर रहे हैं, पीछे आवाज आ रही, ये चाहिए ये चाहिए, भाई बात करके। प्रभु जी, पर ये श्लोक कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब ये तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग पीछे से आए हैं, ये किसी ने बनाए तो है नहीं, तो ऐसे कैसे कोई चेंज कर सकते हैं? जैसे कोई अपनी तरफ से कर दे चेंज। मैं अपनी गीता छुपवा दूँ, उसमें श्री भगवान वाच जैसे एनसीईआरटी की बुक होती है, वो हर स्कूल्स में एक चलती है, सीबीएसई की अलग एक चलती है, तो ये तो भगवत गीता है जो मतलब पहले से जल्दी आ रही है, तो ऐसे कोई भी कैसे चेंज कर सकते हैं श्लोक? कर तो नहीं सकता है, पर जो धोखा देने वाले हैं, जो धोखा देने वाले हैं कर दे। I know one person in the body who is writing Bhagavad Gita. He has lot of copies in Bhagavad Gita. He is like, मुझे बोला कि I am going to publish my own Bhagavad Gita. And he मतलब is इसका भी तो कोई marketed. प्रमाणिक होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि जिसके मन में आए कि वो भगवत गीता छाप दे एंड डिस्ट्रीब्यूट करे, ये भगवत गीता तो है। उसकी कोई खरीद तो नहीं है। हाँ, पुराने टाइम पे राजा इस चीज़ को देखते थे, पर आजकल तो सरकार का ये एजेंडा है ही नहीं। जैसे तो जिसका जो मन आए वो कर सकता है, छाप सकता है। हाँ, फिल्मों के But लिए ये कोई सेंसर ऐसी बोर्ड है, वैसी बुक थोड़ी तो उसके लिए मतलब नहीं। ये बुक है हमारी, छोटी मोटी बुक थोड़ी, कोई इंग्लिश हिंदी या साइंस की बुक थोड़ी, तो कोई भी अपनी छाप सकता है। वो तो हम समझते हैं ना, पर इतनी प्रायोरिटी है नहीं, तो सबको राइट टू फ्रीडम है। प्रभु जी, कोई संत अपने आप को बताए कि मैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा से हूँ, तो उससे कैसे पूछे कि वो सही है या गलत है? और उसमें देख रहे हैं उसका भी जैसे संत प्राप्त किया है, तो उसमें और आप जैसे आप इसको में बहुत ज़्यादा फर्क है, डिफरेंस है हर एक चीज़ का, जैसे नियम वगैरह, तो उन्हें कैसे बताते हैं कि वो वैष्णव परंपरा से सबसे सही तरीका तो उनसे पूछें कि आपके गुरु का क्या नाम है, आपके गुरु के गुरु का क्या नाम है, वो सब उनसे ट्रैक करें, कौन सी संस्था से एसोसिएटेड है वो पूछें उनसे। उनके गुरु का तो पता है उनका पूरा ऊपर तक जाएगा, हमारे यहाँ कौन सी संस्था से एसोसिएटेड है, किस तरह से है, वो सब पता करें। गौड़ीय वैष्णव से बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का जैसे लगा रखा हूँ। लगाने से और नहीं, हमारे यहाँ कोई बता रही माता जी। मोहनदास जी उनके गुरु जी में जैसे उनके नियम भी पहले तो स्ट्रिक्ट बताए गए, जैसे गुरु की अवज्ञा किया था तो कुंडली में कितने दिन खाना खाया था, ये किया था, वैसे देख के तो सही लग रहा है, बट अब देखें तो उसमें अब आपसे इस संस्था से जुड़े तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसकी हमें क्लैरिटी नहीं है ना आपको पूरी तरह से, जिस चीज़ की पूरी तरह से क्लैरिटी ना हो तो उसमें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए ना। जब आपको धुंधला ज्ञान होता है, तो जब पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर अपने आप को सावधान करके चलना। उसमें थोड़ा धुंधला लग रहा था, इसलिए सावधान रहें, जब तक पूर्ण रूप से नहीं पता लग पा रहा है, केयरफुल रहना चाहिए। प्रभु जी, जैसे होते हैं ना ग्राम देवता होते हैं, आपके उधर भी होते होंगे, जैसे गांव के जब आपके बाल उतरते होंगे, बच्चों की शादी होती है तो जात लगती है, ऐसे हमारे यहाँ माता जी को बता रही भाड़ावास मंदिर है, तो वो जो हमारे बाबा मोहनदास जी हैं, वहाँ लिखा है कि भाई चैतन्य महाप्रभु जी के चेले हैं, वो उनके शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की फ़ोटो भी लगी है और प्रॉपर लिखा है कि गौड़ीय संप्रदाय का। बट देखो वो जो यहाँ तो अलग है, वहाँ वही बात वो बता रहे हैं। तो वो तो फिर बहुत समय पहले हुए होंगे, उनके बाद उनकी परंपरा को आगे कौन लेके आया? उनके शिष्य कौन है, उनके शिष्य के शिष्य कौन है, तो अभी तक कौन जीवित हैं जो कि उनकी गुरु परंपरा में आते हैं? हाँ जी, वो जो कर रहे हैं, हाँ हाँ, वो है उस पे बैठे हैं, जो अभी सन वो है वो वहाँ बता लगे। रही हूँ, प्रभु जी को जैसे गीता वगैरह बताते हैं, करते हैं, पर उनकी डिफरेंस है, वो पूरे नियमों का पालन करना, ये ऐसे पुष्टि का आदेश नहीं है। हाँ, तो मतलब गुरु से प्रॉपरली नॉलेज प्राप्त नहीं हुई। एक आदर्शी वगैरह तो लोग हैं, पर उतना नहीं करते हैं, उनका यहाँ आके वो एकदम क्लियर हुआ ना सब कुछ, उतना नहीं। वही ज्ञान स्टॉप हो जाता है ना, जब प्रॉपर गुरु परंपरा आगे नहीं जाती। पूरा पूछना चाहिए ना, बताइए आप कौन है, आपके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु, पूरा ऊपर तक जाना चाहिए, तभी तो पता लगे ज्ञान प्राप्त किया भी है कि नहीं।
शास्त्र कौन से हैं आपके पास? गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के जो शास्त्र हैं वो पढ़े हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के जो इमीडिएट डिसाइपल हैं 6 गोस्वामी हैं, उनके जो ग्रंथ हैं उपदेशामृत है ना, भक्ति स्वामी सिंधु है, ये सारे ग्रंथ पढ़े हैं कि तभी तो पता लगेगा गुरु परंपरा के का ज्ञान है। कलयुग में तो धोखा देने वाली कमी नहीं है। मुझे तो पता नहीं आप किनकी बात कर रहे हैं। एक बार ज्ञान तो सुन देखना लिखे महाराज जी के। आप गए हैं वहाँ लिखा है पूरी बाहर हमें क्या गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड है। अंदर जाते हैं तो वो जो बाबा मोहनदास है उनके साथ ही चैतन्य महाप्रभु जी का अलग से फोटो लगा है। अंदर आप गए थे, देखा था आपने चैतन्य महाप्रभु? महाराज जी गए थे, लेके गए। और जब तक क्लैरिटी ना हो तब तक कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसा तो बहुत नाम है, पर कलयुग में सावधान रहना चाहिए। हाँ, शुरू से प्रभु जी मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ना शुरू से पूरा परिवार जैसे प्रभु जी ने बताया ना शादी में मुझे पता नहीं सही भी हो सकता है। हमारे आसपास के सारे गांव का जैसे मैंने बताया ना, सबके बाल भाई ऐसे तो गांव वगैरह में सब चलते ही रहते हैं। भारत में तो होता ही है, हर जगह भी मिलेगा ना। वो तो है, वो तो मोस्टली कर्मकांड चीज़ें होती हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान की बात है वो तो फिर लग डिस्कशन हमारी डाइवर्ट हो गई। तो प्रमाणिक गुरु के बारे में चर्चा की हमने। गुरु के पास क्यों जाना चाहिए वो चर्चा किया। गुरु के पास जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? शरणागति होनी चाहिए, सेवा और जिज्ञासा। शरणागति का मतलब क्या है कि जो गुरु का मत है मेरे मत से श्रेष्ठ है, ये शरणागति है। शरणागति केवल बोलने का विषय नहीं है। गुरु के पास जाएं, कहीं झूठी बातें करें, हम तो जी आपका शरणागत हैं, आप हमारे सब कुछ हैं ना, तो गुरु कुछ करने को बोले तब करें ना, तो ये शरणागति नहीं है। शरणागति का मतलब क्या है कि चाहे मेरा मत उनके मत से मैच नहीं कर रहा है, चाहे उनकी बात मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है, चाहे उनकी बात मुझे बहुत कड़वी लग रही है, चाहे उनके आदेश मुझे बहुत कठिन लगते हैं ना, पर फिर भी मुझे क्या करना है, उसको पालन करना। इसको बोलते हैं शरणागति। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु किसको बोलते हैं? संस्कृत वर्ड है गुरु, मतलब भारी। गुरु है ना, तो उससे शब्द आया गुरु, जिनका मत मेरे मत के ऊपर भारी है, जो ज्ञान से भारी है, तो गुरु बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं शरणागति, शरण में आना, कि जो आप बताएंगे मुझे उसको करना है। इसीलिए गुरु स्वीकार करने से पहले हमें प्रॉपरली गुरु के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। अगर आपको श्रद्धा नहीं हो रही अभी गुरु के ऊपर तो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, तो समय लेना चाहिए। शिष्य को गुरु पर रखता है और गुरु से शिष्य को संबंध बनाने में समय लगता है ना। जब संबंध पूरा गहरा हो जाता है, जब उसको पूरी श्रद्धा हो जाती है, तब फिर उसको उनकी शरण स्वीकार कर उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। कि एक बार आपने गुरु उनको स्वीकार कर लिया, गुरु के रूप में दीक्षा ले ली, उसके बाद फिर आपको जो बोले आपको उनको मानना चाहिए। इसको बोलते हैं शरणागति। जैसे किसी को जैसे एक गुरु है उसके बाद दूसरा भी हो सकता है। हो सकता है अगर पहले वाले गुरु खुद उसको किसी दूसरे गुरु के पास भेज देते हैं तो हो सकता है। जैसे दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे हमारे आचार्य थे नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, इन सबके दीक्षा गुरु अलग अलग थे। पर इनके दीक्षा गुरु इनको बोलते हैं जाके जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करो। वृंदावन में जाओ, वहाँ पे जीव गोस्वामी हैं, उनसे जाके शिक्षा प्राप्त करो, उनको शिक्षा गुरु। या फिर अगर गुरु का किसी वजह से पतन हो जाता है, अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, तब शिष्य किसी दूसरे प्रमाणिक गुरु की शरण
ग्रहण कर सकते। तो ये थोड़े टेक्निकल डिटेल्स हैं, इतना तो अभी मैं जान नहीं सकता नहीं। पर गुरु स्वयं किसी को दूसरे के पास भेजते हैं, गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो शिष्य जा सकता है। यहाँ पर लिख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ क्या है। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। सीक्रेट क्या है आध्यात्मिक जीवन का? प्रशंसा नहीं, प्रसन्नता। टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब शिष्य भक्ति में प्रगति करता है। तो गुरु शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए उसको बताते हैं कि आप ये कीजिए, ये आदेश का पालन कीजिए, और जब शिष्य उन आदेशों का पालन करता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, तब भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादात् नागति भूयो। गुरु की कृपा प्राप्त करके भगवान की कृपा प्राप्त होती। यस्य अप्रसादात्, अगर उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, ना गति कुत होती, उसका फिर प्रगति नहीं है। गुरु के महिमा का ऐसा नहीं गुरु बहुत बड़ा बड़ा कार्य करोगे तभी प्रसन्न होते हैं। उनको सोने का हार पहनाइए, उनको चप्पन वो खिलाइए, उनके लिए महंगे वस्त्र लेके आइए, तब गुरु प्रसन्न होते हैं जब उनका शिष्य आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं। बाबा जी कहते थे कि आप 16 माला कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, प्रचार के कार्य में सहयोग दीजिए, तो मैं आपसे प्रसन्न हूँ। अब कोई कर सकता है ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ आपको धन दौलत चाहिए या कुछ और आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, बस आपकी इच्छा चाहिए। अगर आपकी इच्छा है आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने की तो हम सरलता से इसको कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो गुरु हमारे प्रसन्न हैं, गुरु प्रसन्न है तो भगवान हमसे प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है तो हमारा काम पूरा हो गया, है ना। इसलिए बाबा कहते थे कि इस जो सॉन्ग है इसको रोज सुबह 4:30 बजे उठ के गाओ, मंगल आरती में हम इसे गुरुवाष्टम को गाते। सबसे पहले इसको याद रखो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर गुरु पूजा अलग से गाते हैं 7:30 में, क्योंकि यही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। पूजा में जैसे सेकंड लाइन आती है, श्री गुरु चरण करुणा केवल भक्ति सत्ता, वंदो मोहि सावधान नाथ। श्री गुरु जो गुरु हैं उनके जो चरण कमल है वही क्या है, उसी से भक्ति प्राप्त होती है। इसमें मैं आपको वंदना करता हूँ कैसे, पूरा सावधान हो गए। वंदो मोहि सावधान मंत्र, यहाँ प्रसादे पाए ए भव तरिया जाए। जिनकी कृपा प्राप्त करने से इस भवसागर को पार किया जाता है। कृष्णा प्राप्ति हुए यहाँ हुई, जहाँ पे कृष्ण भगवान की प्राप्ति। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते करिया क्या आर ना करिया मनि आशा। जो श्री गुरु के मुख से वाक्य निकला है, श्री गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते करिया उसको मैं अच्छे तरीके से आर ना करिया मनि आशा, इससे बिना और मन कोई आशा। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। इस तरह से पूरा सॉन्ग आता है। तो भोपा जी कहते हैं कि ये दोनों आरतियाँ रोज होनी चाहिए, 4:30 बजे गुरुवाष्टम और 7:30 बजे गुरु पूजा। इससे हमारा जो सिद्धांत है वो क्लियर होता है। तो यही सीक्रेट है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की, है ना।
कि अगर हम भगवान के भक्त को पसंद कर लेते हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। जैसे हम बच्चे को पसंद कर लेते हैं तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, होता कि नहीं। इस प्रकार से भगवान के भक्त को पसंद कर लेते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। इसलिए गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु जो आज्ञा हमें देते हैं, आदेश हमें देते हैं, उन्हीं को पालन करने का प्रयास करें। और इसका सबसे उच्च कोटि का उदाहरण श्रील प्रभुपाद स्वयं है ना। उनके गुरु ने 1922 में उनका आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य देश में जाके भगवद गीता का जो संदेश है उसका अंग्रेजी भाषा में प्रचार किया। 1922 ना। 1933 के आसपास उनके गुरु धराधाम को छोड़ के चले भी गए। 35-36 ऐसे लिखते गए। 1922 से लेकर 1965 तक तैयारी करते हैं। लास्ट ब्रेथ तक यही आदेश उनके दिमाग में होता है कि जो गुरु ने बोला है उसको करो। प्रभुपाद की इसमें पूरी दृढ़ श्रद्धा है। गुरु को पसंद करने से अध्यात्म जीवन में प्रगति होती है। ठीक है, तो यह आज की हमारी आज की चर्चा है, तो यहीं पे हम विराम देते हैं। चलिए, कोई प्रश्न विचार मिनट है हमारे पास, कोई प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं? गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु एक भी नहीं है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है गुरु शब्द की। हाँ, वही एक ही बात है। आप बताइए। अंधागमन और निरतक जिज्ञासा, इससे अंधागमन क्या मतलब? बड़ा अच्छा पॉइंट है, बोल दिया। अंधा अनुगमन, वो द ब्लाइंड फॉलोइंग, कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए अध्यात्मिक जीवन। अंधा होता है ना, आप तो पट्टी बांध लो तो सामने वाला व्यक्ति जहाँ आप पकड़ के ले जाना चाहे वहाँ पे चला जाता है। अध्यात्मिक जीवन में ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए, आंखें खुली करके चलना चाहिए, वरना ब्लाइंड फॉलोइंग करेंगे तो धोखा मिल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अंधानुगमन मतलब अंधे होके गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो सोच समझ के, जैसे मैंने इसकी डिस्कशन किया आपने, सोच समझ के गुरु को परख के स्वीकार करना। क्या दीक्षित होना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए सिस्टम में? जैसे हमें सुधार करना है तो क्या करना? दीक्षा लेना आवश्यक है, ही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु के पास जाइए, उनको शरणागत होइए, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। उपदेक्षन्ति, वो आपको ज्ञान में दीक्षा देंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। तो गुरु स्वीकार करना, दीक्षा लेना तो आवश्यक है। भक्ति का सबसे पहला अंग ही यही है, आदो गुरु पादाश्रय। आदो मतलब बिगनिंग कहाँ से होती है? गुरु के चरणों का आश्रय स्वीकार करना। तो दीक्षा लेना तो आवश्यक है। और दीक्षा की योग्यता क्या है? यही योग्यता है कि जो शिष्य 4 नियम पालन करता है, 16 माला का जप करता है, तो वो दीक्षा लेने के लिए पालन करता है। यही योग्यता है। कौन भी स्टैंडर्ड है कि जब कोई बंद 2-3 साल लगातार नियमों का पालन करता है तो दीक्षा लेने के लिए होता है। बाकी कुछ और फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, कोर्स करना होता है, रिटन टेस्ट होते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। मेन क्वालिफिकेशन है कि 4 नियम का पालन करना, 16 माला करना। ठीक है, स्टॉप करें।